अच्छी बात है, लेकिन अगर वाद्य यंत्र को सुनने के लिए कथा में गए हैं तो वो वाद्य यंत्र तो जो है संगीत वो है, वो तो विषय में आवे, समझ रहे हो नहीं। और यदि अगर ये सुनो देखा जाए अरे ये वक्ता की आवाज़ अच्छी है और या के वक्ता की आवाज़ अच्छी नहीं है, या कथा में म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक अच्छा नहीं है, अरे यार यहाँ वह कथा में तुम्हारे सब सुलभता है, खाए पिए की भोजन पानी की सब व्यवस्था ये है, तो फिर ये कथा थोड़ी हो गई है। तो फिर वहाँ तो अब कथा में जाए तो विषय भोगते निवृत्ति होनी चाहिए। आपने तो कथा में जाने भी विषय में वृत्ति रखी। हाँ तो फिर वो वो फिर कहाँ कथा श्रवण कैसे हो गए वो, समझ गए नहीं। ये सब विषय होगी भाई, कथा ही तो एक ऐसो रास्ता है, कथाई में ही तो ये है कि इन सब विषय से निवृत्ति की बात बताई जाए। आप कथा में जाने भी अगर इन विषय की आसक्ति हो गई तो फिर कथा में गए नहीं गए बराबर हो गए। समझ लो सही है। कथा तो तात्पर्य हो कि कथा में जाने जिन विषय को वहाँ समझाओ, और कथा में कई आएगी चीज़। कथा में 3 प्रकार की चीज़ आ, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। भगवान की जो लीला कथा वगैरह है, चाहे वो भागवत कथा मानस, सब में 3 ही प्रकार के योग बताए गए। संत महात्मा शास्त्र में, वेद में, सब में 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। वे 3 प्रकार के मार्ग है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ठीक है। तो कालांतर में समय के कारण ज्ञान योग में, कर्म योग में और भक्ति योग में शिथिलता आ गई, समझ लो। ज्ञान योग तो सबके लिए सुलभ ही नहीं है, ज्ञान में स्थिति हर कोई की नहीं हो सके। और कर्म योग भी हम कर्मकांड विधि विधान के सब पालन कर सकें। कितने नियम है, सवेर सो उठवे तो लगान सोवे तक के हैं, ये सब नियम कितने, इन सबको पालन कर ही नहीं सके। इन सबको पालन नहीं कर सके तो वो कर्म योग में भी स्थिति हो सके, समझ लो, वो कर्म योग में स्थिति हो सके। अब बच्चों केवल भक्ति योग। भक्ति योग बहुत सुलभ है, सरल है, लेकिन भक्ति योग में समर्पण की आवश्यकता है। भगवान को पूर्ण समर्पण करना पड़े, समझ रहे हो नहीं। भगवान भक्ति योग में यही कहने कि सर्वधर्मान परित्यजन्ते। भक्ति योग को पुष्ट करने के लिए अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट यदि अगर कोई बात है या श्लोक है तो भगवान श्री कृष्ण ने जो 18वें अध्याय में गीता में अर्जुन से कही है। अंत में कह रहा है, अर्जुन तू बहुत घबरा रही हो, पाप तन सबनते, तो चल ठीक है घबरा मत। तो कई शरणागति को पोषक करने वालों सब तो गंभीर मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है, श्लोक मतलब कई सर्वधर्मान परित्यजन्ते मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां स्वर पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये अर्जुन समस्त धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूँ, समझ रहे। तो यह है भगवान की शरणागति है भक्ति योग। तो भक्ति योग मतलब भगवान की अगर शरणागति हो गए तो फिर हमसे कोई दोष अपराध कोई भूल से भी कुछ हो भी जा तो भगवान वे क्षमा कर दें, समझ रहे नहीं। ये सुलभता है भक्ति योग में, ठीक है। लेकिन शरणागति तो करनी होगी, ठीक है नहीं। भक्ति को भी, भक्ति तत्व को भी समझना होगा। भक्ति योग के विषय में भी भ्रांति है जीवों में, समझ रहे कि भक्ति काई थे के। अब यूँ तो भगवान के 4 प्रकार के भक्त मेरे भजन कर। हाँ, भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे। एक रहे आर्त, एक अर्थार्थी, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी। तो आर्त तो वे जो भगवान को संकट के समय में पुकारे, भगवान को संकट के समय में जो पुकारे वे भक्त आर्त भक्त कहलावे। जैसे कि गजराज, गजराज की कथा प्रसिद्ध है कि वह एक सरोवर में वे विशाल ग्राह के द्वारा जो है उसका पैर पकड़ लिया गया और वो अपने परिवार सहित उस सरोवर में स्नान कर रहा था। और जब उसके पैर, गजराज का पैर जब उस ग्राह ने पकड़ लिया और उस गजराज ने अपनी पूरी चेष्टा की और वो ग्राह से मुक्त नहीं करा पाया, उसके परिवार जन भी उसे देख रहे थे लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और सब बस देख रहे थे। फिर जब गजराज को ये बोध हुआ कि देखो मेरे परिवार के सब यहीं मौजूद हैं और जिनके मोह में मैं ग्रसित हूँ, लेकिन ये भी मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और इस ग्राह का बल जो है वो जल में अधिक होता है और वो ग्राह गज को खींचते जा रहा है। और जब ग्राह को बहुत ही कष्ट अनुभव हुआ तो फिर
उस गजराज ने प्रभु की स्मृति हो आई, उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और उसने अपनी